हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में बोरसैदा के पास और सारसा गांव है, थानेसर से 10-12 किलोमीटर दूर। वहां एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छिलछिला नाम से। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसकी हम जानकारी लेंगे। तो हरियाणा जीके में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क ये काफी पूछे जाते हैं। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक कलेसर में है, यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क, और दूसरा है ये सुल्तानपुर गुड़गांव में। और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसमें से ये छिलछिला वाले है, ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, फिर छिलछिला के बारे में कोई क्वेश्चन आओ हम आराम से फिर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बच्चों, ये जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सारसा एक गांव है, सारसा विलेज है। सारसा से भोरसैदा दोनों पास पास ही हैं, ये दोनों गांव, सारसा और भोरसैदा, ये 2 गांव हैं। ये भोरसैदा से सारसा की तरफ जाओगे तो रास्ते में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, छिलछिला नाम से। भोरसैदा बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये समझ लो थानेसर से 13 किलोमीटर है, 12-13 किलोमीटर है थानेसर से 12-13 किलोमीटर दूर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी कौन सी? हरियाणा में सबसे बड़ी है सिरसा में, अबूब शहर। वो थोड़ा मोटा नहीं, वो तो 11,500 हेक्टेयर के आसपास है, वो तो सबसे बड़ी है। छिलछिला तो छोटी है। छिलछिला का अगर एरिया देखें ना हम, छिलछिला छोटी है, एरिया देखें हम तो ये 28.92 हेक्टेयर, यानी कि कई बार अबाउट 29 हेक्टेयर बोल देते हैं, लगभग 29 हेक्टेयर का एरिया है ये फॉरेस्ट का, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन अगर एकड़ में आए तो एकड़ का भी ध्यान रखना, एकड़ आए तो 71.4 एकड़। ये ध्यान देना, कहीं वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, हेक्टेयर अलग होता है और एकड़ अलग है। एकड़ अगर पूछें, एकड़ में अगर ऑप्शन हो, यहां पर एकड़ लिख दें तो गलत आंसर होगा। 28.92 रट लेते हैं ऐसे, 28.9 रटना नहीं, हेक्टेयर रटना है अगर रटना है तो। और ये एकड़ में 71.4, एकड़ में कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं स्योंठी रिजर्व फॉरेस्ट, इसी का नाम है स्योंठी रिजर्व फॉरेस्ट। हरियाणा में कहाँ है? ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हम बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, भोरसैदा के पास या सारसा के पास, सारसा और भोरसैदा के बीच में। भोरसैदा से रोड जाता है, भोरसैदा के ज्यादा नजदीक पड़ता है, सारसा के थोड़ा दूर पड़ता है। स्योंठी रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारा एक वेटलैंड है, वेटलैंड पानी वाला एरिया है, वेटलैंड। और इसको मार्सी एरिया भी बोलते हैं, दलदल वाला मार्सी एरिया है ये, ठीक है। और ये डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड क्या होता है? झील बनी हुई है अभी यहां, डिप्रेशन वाला एरिया। देखो ये जमीन ऐसे है भैया, ऐसे थोड़ी जमीन ऐसे दब जाती है तो डिप्रेस्ड हो गया, यहां झील बनी हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये झील कैसे बनी थी? कोई तो कहता है पांडवों ने बनवाई थी, ऐसा भी जिक्र है, महाभारत में जिक्र आता है कि पांडवों ने ये झील बनवाई थी, भीम ने बनवाई थी। और कोई कहते हैं यहां से सुरंग बनाई थी, हरिद्वार गए थे पांडव, ऐसा भी कहते हैं। चलो वो तो कहावतें हैं, लेकिन हमें जो दिखता है वो तो हम पढ़ेंगे। डिप्रेशन का मतलब होता है एक दबी हुई कोई लैंड, डिप्रेस लैंड उसको बोलते हैं। अब ये पता लग रहा है कि मिट्टी उठा के साइड में डाली हुई है, इसलिए थोड़ा टीला है। ये जो एरिया है ना छिलछिला वाइल्ड लाइफ का, ये छिलछिला वाइल्ड लाइफ का एरिया है, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, टीला सा है, ये माउंड है और बाकी प्लेन है, एग्रीकल्चर लैंड है आसपास। तो इसका मतलब इसके पास जो लेक बनी हुई है ना, वो लेक ऐसे बनी थी कि मिट्टी निकाल के साइड में डाली, इसलिए लेक बन गई वो, इसलिए डिप्रेशन वाला एरिया कहते हैं। वेटलैंड है सारा, मार्सी एरिया है। देखो ये छिलछिला जो नाम है ना, ये जो छिलछिला नाम है ये खुद ही बता रहा है हमें कि कैसा एरिया है। छिलछिला जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है मार्सी एरिया, वेटलैंड। छिलछिला है, थिलथिला बोलते हैं, थिलथिला छिलछिला, ऐसे हरियाणा में बोलते भी हैं।
छिलछिला मतलब मिट्टी वाला, दलदल वाला एरिया, मड्डी एरिया, पानी वाला एरिया, वेटलैंड। और यहां लेक है, ये लेक है, और ये लेक मैन मेड है, मैन मेड, नेचुरल लेक नहीं है, अपने आप नहीं बनी। अब बता रहा हूं मैं कि मिट्टी खोदी गई है, साइड में डाली गई है, लेकिन है बहुत पुरानी, नई लेक नहीं है, बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी लेक है। अब इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, कहते तो ये हम पांडवों ने खुदवाई थी, भीम ने खुदवाई थी ऐसे। तो ये छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बोरसैना के पास है, हरियाणा की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ी है सिरसा में अबूब शहर। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर कब किया गया था, ये देखो। अब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कब किया, 28 नवंबर 1986। ये जरूर याद रखना। एक तो देखो ये क्वेश्चन बनेगा सीधा, ठीक है, स्योठी रिजर्व कौन सा होता है, ये क्वेश्चन बनता है सीधा, ठीक है। और ये 28 नवंबर वाली डेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया था इस दिन 1986, 28 नवंबर को, इस दिन ये डिक्लेरेशन आया था, नोटिफिकेशन। और उस ये किसके अंडर में था, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था इंडियन गवर्नमेंट का। इंदिरा गांधी के टाइम 1972 में, 1972 में ये वन्य जीव संरक्षण कानून बना था। कब, 1972 में बना था पूरे इंडिया के लिए। और इस एक्ट के अंडर ही सभी स्टेट्स में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही बनाई जाती हैं, नेशनल पार्क बनाए गए, बाद में बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएगी। इससे अगले साल फिर टाइगर रिजर्व शुरू हुए पूरे इंडिया में 73 से, ठीक है। तो ये अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, उसके अंडर में ये 86 में बनाई गई थी। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण कानून पास हुआ था, इंदिरा गांधी ने पास किया था ये, ठीक है। अब आगे देखो, अब 2009 में क्या हुआ था, 2009 में इस एरिया को, छिलछिला वाले एरिया को, छिलछिला वाले एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया था। इको सेंसिटिव जोन, इसको ESZ ऐसे बोलते हैं, इको सेंसिटिव जोन। वहां फिर रेस्ट्रिक्शन थोड़े से बढ़ जाते हैं। देखो सिंपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो वहां गांव वाले लोग आ सकते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किसी खास स्पीसीज के लिए, किसी खास वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। नेशनल पार्क थोड़ा बड़े लेवल का होता है, नेशनल पार्क में ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है वो, जो प्रोटेक्शन ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यहां इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती, गांव वाले चले जाते हैं, घूमने फिरने वाले चले जाते हैं, ठीक है। तो 2009 में भारत सरकार ने इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। संवेदनशील क्षेत्र है, इसके 5 किलोमीटर का एरिया, इसके आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में कोई बम ब्लास्ट है, पटाखे हैं, कोई इस प्रकार की गतिविधि जिससे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को दिक्कत हो, जानवरों को। अलग प्रकार के कई तरह के एनिमल्स हैं यहाँ, बर्ड्स हैं, बर्ड्स तो बहुत जबरदस्त हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ। देखो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना, दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ। और ऐसे ऐसे बर्ड हैं जो हमने सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में ऐसे बर्ड्स जबरदस्त सुंदर सुंदर। और ये झील जब पानी की भर जाती है ना, ये मौसम में, रेनी सीजन में, तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। और ये भी याद रखना कि IUCN, एक IUCN है, संस्था है एक बहुत बड़ी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में बनी थी फ्रांस में, नेचर के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। इसने कैटेगरी बना रखी है और ऑथोराइज्ड है, ये यूं कोई प्राइवेट नहीं है, UNO के द्वारा ऑथोराइज्ड है। इसने 6 कैटेगरी बना रखी है, टोटल तो 7 है, क्योंकि 1A और 1B है और लास्ट नंबर 6 है, तो टोटल होगी 7 कैटेगरी बना रखी है प्रोटेक्टेड एरियाज की। तो ये अलग अलग होते हैं, इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी मैं बता देता हूं कि इनकी जो कैटेगरी 3 है ना, उसमें आते हैं नेशनल पार्क कैटेगरी 3 में, और कैटेगरी 4 आती है ये कैटेगरी 4 जो है ना, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला। IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4th कैटेगरी में, इसको बोलते हैं कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरिया,
यानी कि कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ का, उसके लिए बनाई गई है। ये भाई थोड़ा कम, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती हाँ, जितनी कि वाइल्ड उसमें नेशनल पार्क में होती है, और उससे ज़्यादा फिर वो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें होती है, अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये IUCN की बना तो ये फ्रांस में था, लेकिन अभी इसकी जो हेड ऑफिस है ना, वो एक ग्लैंड नाम का एक शहर है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड नाम का एक सिटी है छोटा सा, उसमें इसका हेड ऑफिस है। अभी हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। IUCN बना था 48 में, फ्रांस में बना था ये। ठीक है, अब हम देखते हैं बोरसैदा। बोरसैदा के पास है ये, तो बोरसैदा के पास एक क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी है, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, लेकिन इसमें नहीं है, वो इस सिलसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं है, थोड़ा दूर हट के थोड़ा सा है, इसके आसपास ही पड़ता है, पास में बोरसैदा में ही है, समझ लो। तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ऐसा है जो पूरे इंडिया में एक खास प्रकार का है, जो कि हमारे इंडिया में 4 ही हैं टोटल, उनमें से एक यहाँ है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई यहां पर कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा और फोना जो है ना, कौन कौन से टाइप के हैं, तो पहले एनिमल बता देता हूं। बर्ड्स ले लो पहले। बर्ड्स भाई देखो तो हॉर्नबिल है एक, तो अगर बर्ड्स लिख दिया तो बर्ड ले लो, हॉर्नबिल है, बहुत सुंदर पक्षी होता है। +1 में CBSE की एक बुक भी है NCERT की, हॉर्नबिल +1 की, उसके ऊपर फोटो भी उसकी। ये इंडियन हॉर्नबिल है, थोड़ा अलग है, ये घूमते फिरते कई बार मिल भी जाते हैं इस झील में, यहां इस लेक में आते हैं हॉर्नबिल। ठीक है, एक है बारबेट। बारबेट नाम की एक चिड़िया है, एक ग्रीन कलर की चिड़िया होती है, छोटा छोटा सा पक्षी है ग्रीन कलर का, हरी चिड़िया बोलते हैं बारबेट पक्षी, वो यहां मिलता है। ठीक है, एक विस्लिंग डक भी है यहां पर, ये हमेशा 24 घंटे नहीं मिलेंगे आपको, खास सीजन में ही पाई जाती हैं, खास सीजन में यहां विजिट करोगे तो मिलेंगे। विस्लिंग डक है एक, और इसको लेसर विस्लिंग डक भी बोल देते हैं ना। एक स्पॉट बिल्ड डक भी है, स्पॉट बिल्ड डक, बतख तो है अभी पानी में आएंगे वो, बिल्ड उसके ऊपर कलगी सी है। एक नोब वाली भी है, नोब बिल्ड डक, ये 2 हैं नोब बिल्ड डक। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार ऐसे, खासतौर पर ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में जहां ये बर्ड पाया जाता है, माइग्रेटरी बर्ड यहां आते हैं। हॉर्नबिल्स हैं, इंडियन हॉर्नबिल्स ग्रे, और ये बारबेट छोटी चिड़िया हरे रंग की, विस्लिंग डक है, स्पॉट बिल्ड डक है, नोब है। और एनिमल्स में देखो नीलगाय तो है ही, नीलगाय बहुत ज्यादा है यहाँ, नीलगाय हैं बहुत ज्यादा है यहाँ पर, विस्लिंग डक्स भी हैं और बहुत चीजें हैं। 1-2 बर्ड ऐसे भी हैं जो रेयर हैं और यहाँ कई बार ओकेजनली देखने को मिलते हैं। एक है ओरिएंटेड डार्टर, ओरिएंटल डार्टर बोलते हैं उसको, डार्टर 1-2 बार देखा गया है इस बर्ड को यहाँ, ओरिएंटल डार्टर। ठीक है, और इस आश्रम, इसमें इस सिलसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो फॉरेस्ट है ना, इसमें एक बाबा जी का आश्रम भी है, उसका भी नाम याद रखना, बाबा रोडानाथ। बाबा रोडानाथ डेरा है, हरियाणा में डेरे वगैरह बहुत होते हैं जगह जगह। बाबा रोडानाथ डेरा है वो बाबा जी का, क्योंकि बाबा जी रहना चाहते हैं शांत जगह पे, गांव से थोड़ा हटके थोड़ी सी शांत जगह हो जहां थोड़ी भक्ति से हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, वो एरिया है यहाँ। ठीक है, तो बाबा रोडानाथ का डेरा भी है, और ये सिलसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बड़ी सेंसिटिव एरिया है ये है। और इस के पास थोड़ा हटके क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, उसके पास ही भूरी सरवा, बोरसैदा तो बहुत फेमस है, तीर्थ भी है बोरसैदा तीर्थ। भूरी सरवा एक योद्धा हुए हैं, वॉरियर हुए महाभारत में, उनके नाम से भूरी सरवा तीर्थ है। तीर्थों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।